नमो नमः। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के चतुर्दश अध्याय 14वें अध्याय जिसका नाम है अमृतस्य पंथाः। विगत हमने जो हमारी कक्षा थी इसका भाग फर्स्ट हमने जाना, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो हमारे वेद उपनिषद वेद वेदांग संस्कृत साहित्य इत्यादियों में जो अमृत के जो मार्ग बताए गए हैं, एक सद जो मार्ग बताया गया है, उसके मंत्रों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। हमारे इस जो पाठ है इसके अंतर्गत जो मंत्र दिए गए हैं वो हमारे यजुर्वेदीय मंत्र है, अथर्ववेदीय मंत्र है, उपनिषदीय मंत्र है। इन सब के बारे में बताया गया है। विगत जो हमारा भाग फर्स्ट है उसमें हमने 4 मंत्रों के बारे में जाना और शेष जो 4 मंत्र है वो आज की कक्षा के अंतर्गत हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं इसके 5वें मंत्र से। मंत्र है आत्मानं रथिनम, आत्मानं रथिनम विधि शरीरम, रथमेव तु बुद्धि तु सारथी, विधि मनः प्रघ्रमेव चह। ये आपका कठोपनिषद से लिया गया है। जिस प्रकार प्रारंभ में हमने चर्चा की थी कि ये जो अमृतस्य पंथा है इसमें जो हमारे सदमार्ग के एक उचित व्यवहार, हमारे एक अच्छा मार्ग जो होता है सभी लोगों के लिए, उसके बारे में यहां बताया गया है। ये श्लोक संबंधित है हमारी आत्मा से संबंधित है, यानी शरीर को एक रथ स्वरूप मानते हुए इसके जो आत्मा है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, ये क्या क्या है इसके विषय में इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थों के विषय में देखेंगे कि आत्मानम, आत्मानम होता है आत्मा को, रथिनम, रथिनम मतलब होता है रथ का स्वामी, विधि, विधि मतलब जानो, सारथिम, सारथिम रथ चलाने वाले को, और प्रग्रहम यानी घोड़े की लगाम। इसका यदि हम देखें कि अस्मिन मंत्रे वयम रथ स्वरूपम शरीरम बोधामः है, हमें रथ स्वरूप शरीर का बोध का बताया गया है कि ये जो हमारा शरीर है ये क्या है, रथ है। और इसके जो विभिन्न अंग है, चाहे आत्मा हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे चित्त हो, ये सब इसके पार्ट्स है। जिस प्रकार एक रथ को चलाने वाला एक सारथी होता है, उसके घोड़े होते हैं, उसमें बैठने वाले होते हैं, इस प्रकार अलग अलग भागों में यहां विभाजित किया गया है। कहते हैं कि आत्मानम सारथिम, आत्मानम रथिम विधि शरीरम रथम एव तु बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रगृह्य प्रगृह्यम एव च। कहा है इसका यदि हम अन्वय देखें कि आत्मानम रथिम विधि शरीरम तु रथम एव च बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः च प्रगृह्यम एव विधि। ठीक है, यानी यह जानना चाहिए, विधि मतलब जानना चाहिए। आत्मा, आत्मानम रथिम यानी जो सारथी होता है, जो उस रथ को खींचने वाला जो सारथी होता है वो आत्मा है। शरीरम तु रथम, पूरा शरीर हमारा क्या है, रथ है। एव च बुद्धिम तु सारथिम, और बुद्धि क्या है, उसका सारथी है, यानी चलेगा किससे, बुद्धि से। और मन है प्रग्रहम, मन उसको चलाता है। कहते हैं कठोपनिषद के इस मंत्र में हमें शरीर रथ के समान ज्ञात होता है, जिसमें ऋषि जिज्ञासाओं को शांत करते हुए बताते हैं कि शरीर केवल क्या है, रथ है। शरीर केवलम रथम आया ना, शरीरम रथमेव, केवल रथ है, शरीर जो है केवल रथ है, समान है, जिसका सारथी आत्मा है। उसको जो चलाने वाला जो सारथी है वो क्या है, आत्मा है। आत्मा ही वस्तुतः है क्या है, स्वामी है। बुद्धि इस रथ को चलाने वाली है। रथ, सारथी आत्मा, और चलाने वाली कौन है, बुद्धि है। वह सारथी के समान है, किसके समान बताई गई है, तू सारथी आया ना, बुद्धि तू सारथी, यानी बुद्धि किसके समान है, सारथी के समान है। मन लगाम है, मन के द्वारा हम इच्छाओं को क्या है, लगाम लगाते हैं ना, वैसे ही उस रथ का जो लगाम है वो क्या है, मन है। और वह रथ को यदि हमें नियंत्रण में रखना है तो मन को काबू में रखना आवश्यक है, मन को सन्मार्ग पर लगाना चाहिए। इस पद्यांश में बताया गया है इस मंत्र में कि हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से रथ है।
और आत्मा उसमें सारथी है। बुद्धि भी सारथी के समान है, लेकिन बुद्धि क्या है, उसको चलाने वाली है। और मन क्या है, उसका लगाम है, प्रगृहम, यानी उसका लगाम है कि हमारे, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हमारा मन बड़ा चंचल होता है, अलग अलग, यदि मन को नियंत्रण में नहीं किया जाए तो इसकी अलग अलग जिज्ञासाएं, अलग अलग इसकी इच्छाएं होती है। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि शरीर में जैसे मन है ना, मन यदि आपने काबू में पा लिया तो पूरे शरीर को, पूरे रथ को आप काबू में पा सकते हैं। तो इस मंत्र में यहां आत्मा से संबंधित शरीर को एक रथ मानते हुए बताया गया है। इसके यदि हम व्याकरणिक बिंदु देखें तो कहा जाता है आत्मानम, आत्मन शब्द है, आत्मन शब्द के रूप चलते हैं, नकारांत पुल्लिंग शब्द होता है आत्मन, और ये आत्मानम जो शब्द बना है ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। रथिनम, रथिन शब्द से बना है जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन माना जाता है। विधि है, विद धातु है, विद धातु है, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। विधि जो शब्द बना है वो विद धातु से लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। इस प्रकार नेक्स्ट हम श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 6 जो हमारे श्वेतरोपनिषद से लिया गया है, और यह है मंत्र है, तिलेषु तेलम ददनिव सर्पिरापः स्त्रोतः स्वर्णीषु च अग्नि एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ सत्यनेनं तपसा यो अनुपश्यति। कहते हैं इस श्लोक के अंतर्गत, ये श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया है, और इस मंत्र में बताया गया है कि आप आत्मा को किस प्रकार जान सकते हैं। यानी आत्मा को, आत्मा हमारे कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है, तो उससे मेल कब होगा, जब आप जप और तप करेंगे। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि जैसे तिलों में तेल छुपा हुआ रहता है, जैसे स्त्रोतों में जल छुपा हुआ रहता है, जैसे काष्ठ में अग्नि छुपी हुई रहती है, जैसे हमारे जो दही है उसमें घृत छुपा हुआ रहता है, यानी प्रत्यक्षतः वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसी में व्याप्त होता है। इसी प्रकार आत्मा भी शरीर के अंदर व्याप्त है, लेकिन आप आत्मा को प्रत्यक्षगत किस प्रकार देखेंगे, तो वो आप आत्मा को देखने के लिए आपको जप और तप की आवश्यकता होगी। उसी के तदुपरांत आप आत्मा का प्रत्यक्षगत अनुभव कर सकेंगे। नहीं तो ये सारी चीजें भी अप्रत्यक्ष है। तिल आपको दिखाई देते हैं, लेकिन तेल आपको उसमें दिखाई नहीं देगा। वो कैसे, जब आप पूर्णतः उसको आप तिलों में से तेल को निकालेंगे, जब आप, जिस प्रकार कहा जाता है कि व्यक्ति, मेहनत हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति अच्छी सी सफलता पाना चाहता है, लेकिन वो सफल कब होता है, जब उसके अनुरूप व्यवहार, उसके अनुरूप मेहनत करता है। तो यह मंत्र में इसी के विषय में बताया है। सबसे पहले इसके शब्दार्थों के विषय में हम जानते हैं कि ददनीव, ददनी प्लस इव से बना है, और यहां दीर्घ संधि का कार्य है। जैसे दही में सर्पी आपा है, सर्पी ही प्लस आपा है, सर्पी मतलब होता है घी, और आपा मतलब होता है जल। स्त्रोत स्वर्णीसु, यानी स्त्रोत सु अरणीसु, स्त्रोत सु मतलब स्त्रोतों में या उद्गम स्थलों में। कहते हैं अस्मिन मंत्रे वयम आत्मन है ज्ञानम, यानी आत्मन है यानी आत्मा का ज्ञान कथम भवेत इति बोधाम है, हमें कैसे हो इसका बताया गया है। कहते हैं इसका पदच्छेद है कि तिलेषु तेलम ददनिव इव सर्पि आपः स्त्रोतोषु अरणीषु च अग्नि एव आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ सत्येन एनम तपसा यह अनुपश्यति। वही चीज है, तिलों में तेल होता है, ददनी इव सर्पि, और किसमें, दही में जैसे घी, आप स्त्रोतेषु अरणीषु च अग्नि एव, और जो है स्त्रोतों में जल, और काष्ठ में क्या होती है, अग्नि। उसी प्रकार आत्मा को यदि देखना है तो सत्य और तप के द्वारा आप उसको अनुपश्यति, आप उसको देख सकते हैं। इसी श्लोक का अन्वय है, यह असौ सत्येन तपसा एनम आत्मानम, यानी यह जो असौ
सत्येन तपसा एनम, यानी जो सत्य से, सत्य के द्वारा और तप के द्वारा अनुपश्यति, किसको, आत्मानम, आत्मा को देख सकते हैं, तेन आत्मनि आत्मा तथा गृह्यते, यथा तिलेषु तेलम गृह्यते, दधनी सर्पी गृह्यते, स्त्रेतसु आपः गृह्यते, अरणीषु च अग्नि गृह्यते। मतलब जिस प्रकार इन सब में तिलों में तेल, दही में घी, स्त्रोतों में जल और काष्ठ में अग्नि होती है, उसी प्रकार आत्मा सत्य और तप के द्वारा आपको अपश्यंती यानी अनुपश्यति, आप उसको देख सकते हैं। दृश्य धातु का रूप है। अर्थ है इसका, श्वेता श्वेतरोपनिषद के इस मंत्र में आत्मा का ज्ञान कैसे हो इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घृत, स्त्रोत के प्रवाह में जल, काष्ठ में अग्नि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है, यानी आपको प्रत्यक्षगत नहीं दिखाई देती, अप्रत्यक्ष रूप से वो उसमें विद्यमान है। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। आपको जो है दही है उसमें घी दिखाई नहीं देगा, उसके लिए उसका मंथन करना होगा, उसका मथन करना होगा, उसको बिलोना होगा, जब ही तो घी निकलेगा। वैसे ही आत्मा को भी आपको मंथन करना होगा, उसको बिलोना होगा, जब ही आत्मा का प्रत्यक्षगत आप अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार आत्मा भी हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, लेकिन वो कैसे प्रत्यक्षगत होगी? जैसे तिलों में तेल और दही में घी निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को पहचानने के लिए सत्य और तप का आचरण करना होगा। यदि आपका आचरण सतनीय है, सत्यनिष्ठ है और तपनिष्ठ है, आप तप करेंगे, सत्यनिष्ठ होंगे, तभी आप आत्मा का प्रत्यक्षगत अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा आप चाहे कितने ही योग कर लीजिए, कितने ही प्रयास कर लीजिए, बिना सत्य और तप आपको जो है आत्मा का प्रत्यक्षगत अनुभव नहीं हो सकता। यह निश्चितता है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो है, लेकिन प्रत्यक्षगत सत्य और तप के द्वारा हो पाएगी। इसी के व्याकरण बिंदु है कि ददनी, ददनी मतलब दधी शब्द से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। दधी मूलतः शब्द है जिसकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कौन सी विभक्ति का? सप्तमी का एक वचन। स्त्रोतसु यानी स्त्रोतस शब्द है जो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप ये बना है, स्त्रोतसु। आत्मनी जो शब्द है, आत्मन शब्द के द्वारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है आत्मनी। स्त्रोत शब्द से सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बनता है स्त्रोतसु, और दधी शब्द से सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है दधनी। तपसा शब्द आया है, और ये जो तपसा शब्द जो बना है, ये तपस यहां मूल शब्द है, और तपसा जो बना वो तृतीया विभक्ति का एक वचन है। नेक्स्ट है, शब्द आया है गृह्यते। आपने देखा होगा बार बार गृह्यते शब्द प्रयोग किया है, तो यहां ग्रह धातु है। ग्रह धातु को यदि क्रम वाच्य में इसका रूप बनाएंगे तो ये जो गृह्यते शब्द बना है, ये लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप माना गया है। गृह्यते रूप चलते हैं गृह्यते, गृह्यते, गृह्यन्ते, इस प्रकार रूप चलते हैं आत्मनिपदी में, क्रम वाच्य का यहाँ रूप माना गया है। अनुपश्यति यहां शब्द बना है, जहां अनु तो उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु तो यहां उपसर्ग आया है, और यहां दृश्य जो यह है ये क्या है? यहां धातु है। और दृश्य धातु के जो रूप आपने देखे होंगे, रूप यदि लट लकार में चलाएंगे तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, इस प्रकार चलेंगे। यदि लोट लकार में इसका रूप चलाएंगे तो पश्यतु, इस प्रकार चलेगा। और इसका जब हम लिट लकार भविष्यत काल का जब रूप देखेंगे तो वहां द्रक्ष्यति, दृक्ष्यतः, इस प्रकार रूप चलता है। तो अनुपश्यति जो शब्द है ये दृश्य धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ रूप आया है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। ठीक है। ददनीव जो शब्द आया है, यदि इसका संधि विच्छेद करें तो ददनी प्लस इव
और यहां देखोगे ददनी में अंतिम वर्ण ई है और इधर भी ई है, यानी ददनी का अंतिम वर्ण ई और इव का पूर्व वर्ण ई और ई मिलकर जब ई छोटा या बड़ा और उसके बाद ई छोटा या बड़ा कोई सा भी हो तो उसको दीर्घ एकादेश हो जाता है और यहाँ क्या बन गया ददनीव। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का यहाँ उदाहरण माना गया है। सर्पी राप है, सर्पी ही प्लस आपह, और देखो विसर्ग के बाद आ रहा है और विसर्ग से पहले जो है ई है, स्वर है, तो यहां विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया, रे कर दिया, और रे में क्या जुड़ गया आ, तो यहां क्या बना सर्पी रापह। ठीक है, और यहां पर भी आपके विसर्ग संधि का कार्य हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, स्त्रोत है स्वर्णीसु। ठीक है, स्त्रोत है स्वर्णीसु शब्द है जिसमें स्त्रोत सु प्लस अरणीसु। अब आप यहां देखेंगे कि जो ये सु है, सु में क्या है, ऊ है अंतिम वर्ण, और अरणी का ए है, ऊ के इस बाद ए समान स्वर वर्ण आया है, यानी कहा जाता है कि ई उ रील री के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण हो तो यण संधि हो जाती है, ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह। ठीक है, तो यहां आप देखोगे कि उ के बाद असमान है, समान होता तो उ के बाद उ होता, लेकिन उ के बाद ए है तो यहां उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाता है, और यहां संधि कौन सी होती है, यण संधि। कौन सी संधि होती है, यण संधि। तो यहां उ के स्थान पर वह होकर स्त्रोत है स्वर्णीसु शब्द बना है और यहां यण संधि का कार्य हुआ है। आत्मान आत्मनि, आत्मा प्लस आत्मनि, यहां आ और आ मिलकर क्या हो गया, दीर्घ आकार हो गया ना, आत्मा में अंतिम वर्ण आ है और इधर आत्मनि का भी क्या है, आ है, और दोनों आ मिलकर दीर्घ आकार हो गया, तो ये दीर्घ संधि का कार्य हो गया। सत्येनेनम, सत्येन प्लस एनम, सत्येन का न में अंतिम वर्ण ए है और एनम में क्या है, ए के बाद ए आ रहा है, न में ए है और ए के बाद ए आ रहा है, तो ध्यान रखना कि यदि ए या आ के बाद ए आई ओ औ आ जाता है तो यहां दोनों के स्थान पर वृद्धि हो गई है आई, और ये कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। ए के बाद ए आ रहा है तो यहां आई वृद्धि हो जाती है। यो अनुपश्यति, यह प्लस अनुपश्यति, यह में विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग है उसके बाद, और उसके बाद फिर ए है, तो ध्यान रखना विसर्ग से पहले ए आ जाए और विसर्ग के बाद ए आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, उ, और ए और उ मिलकर क्या हो गए यहां पर ओ, तो यहां क्या हो गया, यो अनुपश्यति, विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। नेक्स्ट यदि हम चले, नेक्स्ट श्लोक है अथर्ववेद से आपका लिया गया है, 7वां और जो 8वां श्लोक है ये दोनों ही अथर्ववेद से है और ये हमारे परिवार से संबंधित यहाँ बातचीत बताई गई है। कहते हैं अनुव्रतः पितु पुत्रः मात्रा भवतु सन्मनाः जायापत्य मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवान। अथर्ववेद से लिया गया यह श्लोक है। इसके सबसे पहले शब्दार्थ की यदि मैं बात करूं तो कहते हैं अनुव्रतः, अनुव्रत मतलब अनुकूल काम करने वाला, मात्रा, मात्रा मतलब माता से या के साथ, है ना, मात्रा मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन माना जाता है मात्रा, मातृ और पितृ शब्द के थोड़े रूप अलग चलते हैं, तो तृतीया का एक वचन मात्रा बनता है, यानी माता से, सन्मनाः यानी अच्छे मन वाला, है ना, यानी हमें आचरण बता रहा है कि पिता के साथ पुत्र को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, माता के साथ कैसा आचरण होना चाहिए व्यवहार, और पत्नी का पति के साथ कैसा आचरण होना चाहिए। कहते हैं जाया, जाया मतलब होती है पत्नी, पत्नी मधुमती, मधुमती मतलब मीठी वाणी को, और शांतिवाम यानी शांति से युक्त, शांतिवाम मतलब शांति से युक्त। नेक्स्ट हम इसका अन्वय देखें, पदच्छेद देखते हैं।
कहते हैं अथर्वेदस्य मंत्रो अस्मिन् परिवारो स्नेहवृतम विकासाय प्रार्थना क्रियते। यानी अथर्वेद के इस मंत्र में अस्मिन परिवारे परिवार में स्नेह वृते विकासाय यानी प्रेम पूर्वक और विकास के लिए प्रार्थना की गई है कि किस प्रकार एक अच्छा परिवार किस प्रकार बन सकता है, एक परिवार में किस प्रकार स्नेहपूर्ण वातावरण हो सकता है, उसके विषय में यहां पर अथर्ववेद के 4 वेद हैं, चौथे वेद का जो वेदों का जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, उसमें यह बताया गया है। कहते हैं इसका पदच्छेद है अनुवृतः पितु पुत्रः मात्रा भवतु सन्मना जायापत्य मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। कहते हैं कि इस अनुव्रतः पितु पुत्रः मतलब पुत्र को हमेशा अपने पिता के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक है, पिता की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। यानी एक पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि जो भी उसको आदेशित उसके पिता के द्वारा दिया जाए उसी आदेश की पूर्णतः उसको पालना करनी चाहिए। मात्रा भवतु सन्मना यानी माता की इच्छा के अनुरूप हो, पुत्र माता की इच्छाओं के अनुरूप हो। और जायापत्य मधुमतीम और जो पत्नी है, पत्नी का जो है ऐसा स्वभाव होना चाहिए, पत्नी उसी को कहा गया कि जो अपने पति से मधुर वाणी में बातचीत करे, यानी अच्छी वाणी बोले। ऐसा नहीं है कि उसको कटु वचन बोले, फिर वो उसकी जाया नहीं हो सकती, उसकी भार्या नहीं हो सकती। कहते हैं पुत्र है पितु अनुव्रतः भवतु मात्रा सन्मनः भवतु जाया पत्ये मधुमती शांतिवाम वाचम वदतु। यानी पुत्र पितु अनुव्रत है यानी पुत्र पिता के प्रति निष्ठावान हो, उसके आदेशों का पालन करे। मात्रा सन्मना भवतु और माता की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो। जाया पत्य मधुमती और जो पत्नी है, पत्ये पति शब्द की चतुर्थी का एक वचन आया है यहाँ पति के लिए। मधुमती शांतिवान और कैसी होनी चाहिए, अच्छी वाणी बोले और शांति प्रिय। ये नहीं हो कि पति घर पर आया और कलेश स्टार्ट कर दे, वो नहीं होना चाहिए। जब ही परिवार एक स्नेहपूर्ण आपका वातावरण परिवार का हो सकता है। कहते हैं अथर्ववेद का यह मंत्र परिवार में सुख पूर्वक शांति से रहने का मार्ग बताते हैं। यदि आपको सुख पूर्वक रहना है और शांति से रहना है और एक अच्छा माहौल आपके परिवार में रखना है तो इसके लिए क्या करना होगा, पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, जो भी आज्ञा पिता दे उसकी पूर्ण रूप से पालना करे, निष्ठावान होना चाहिए, मां की इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करे, जैसे मां चाहती है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार होना चाहिए। पत्नी पति से मधुर वाणी में शांति पूर्वक बोले, यानी पत्नी का भी यह दायित्व होता है कि वो अपने पति से मधुर वाणी में बोले। और मधुर के साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि शांति प्रिय बोले। ऐसे नहीं मधुर तो बोल रही है लेकिन शांति से नहीं बोल रही। इसलिए यह परिवार का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण यदि आपको रखना है तो उसके विषय में अथर्ववेद में यह बताया गया है। इसके व्याकरणिक बिंदुओं की चर्चा करें। अनुव्रतः अनुगतम व्रतम येन सह, यहां अनुगत व्रतम येन सह यहां आया ना, अनुव्रत है यानी कैसा, निष्ठावान आज्ञाकारी हो पिता के प्रति, तो बहुव्रीहि समास का यहां कार्य हुआ है। पितु शब्द आया है और पितु शब्द यहां पितृ शब्द का मूलतः पितृ शब्द है जिसकी पंचमी विभक्ति का यहां एक वचन किया गया है। पितृ शब्द के पंचमी विभक्ति का एक वचन। मात्रा यहां शब्द आया है, मातृ मूलतः शब्द है जिसका यदि तृतीया विभक्ति का एक वचन बनाया जाता है तो मात्रा बनता है। पत्ते शब्द आया है, पति शब्द है और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, पति शब्द से पत्ते। वाचम यानी वाच धातु है यहां और इसका द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या बनता है, वाचम बनता है। नेक्स्ट है अंतिम मंत्र है, 8वां मंत्र है और यह भी आपको परिवार में किस प्रकार से
स्नेहपूर्ण वातावरण और परिवार का विकास किस प्रकार हो सकता है उसके विषय में इस मंत्र में, यानी ये दोनों जो मंत्र हैं 7वें और 8वां ये एक साथ है, अलग अलग करके इनको दिया गया है, दोनों ही परिवार के विकास और स्नेह के लिए बताए गए हैं। कहते हैं मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण मां स्वसारमुत स्वसा संयंचः सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। कहते हैं द्विक्षण मां यानी द्विक्षत प्लस मां, द्विक्षत मतलब द्वेष करे, मां यानी मत, यानी द्वेष नहीं करना चाहिए भाई को भाई के प्रति और बहन को बहन के प्रति। यह है ना स्वसा स्वसार मुत स्वसा। समयंच, समयंच मतलब समान व्रत वाले, समान क्रम वाले, भद्रया मतलब उचित रीति से। कहा है अस्मिन मंत्रे पारिवारिक सोमनस्यम कीदृशम कामयते इति बोध्यम, यानी पारिवारिक जो स्नेह है वो किस प्रकार हो इसकी कामना के लिए यहाँ यह मंत्र बताया गया है। कहते हैं इसका पदच्छेद है मां भ्राता भ्रातरम दीक्षण मां स्वसारम उत स्वसा संयंचः सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। कहते हैं इसका अन्वय है कि भ्राता भ्रातरम मां द्विक्षत उत स्वसा स्वसारम मां द्विक्षत संयंचः सव्रता भूत्वा भद्रया वाचम वदत। कहते हैं भ्राता भ्रातरम मां द्विक्षत, यानी भाई भाई से अच्छा व्यवहार करे, उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। उत स्वसा स्वसारम मां द्विक्षत, और बहन को बहन से प्यार होना चाहिए, उससे स्नेह करना चाहिए, झगड़ा इत्यादि नहीं करना चाहिए। समयंच स व्रत्वा भूत्वा, यानी ये सब कैसा अच्छा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। भद्रया वाचम वदत, और कैसा कल्याणकारी वचन बोले, अच्छे वचन बोले, प्रिय वचन आपको बोलना चाहिए। अर्थ है इसका अथर्ववेद की इस मंत्र में सुखपूर्वक शांति से रहने का मार्ग बताते हैं कि भाई अपने दूसरे भाई से द्वेष भाव रखे, सभी लोग एक मत वाले होकर, अब भाई अपने दूसरे भाई से द्वेष भाव न रखे, सभी लोग एक मत वाले होकर अपने अपने क्रम में लगे तथा परस्पर हितकारी वचन बोले। इस प्रकार व्यवहार करने से न परिवार में झगड़ा या असंतोष होगा और ना ही समाज में, यानी भाई भाई से अच्छे रहे, सब लोग बहन बहन से साथ द्वेष नहीं करे, ठीक है, और सब लोग मिलकर रहे, जिससे ना आपके परिवार में झगड़ा या असंतोष होगा बल्कि आपके समाज में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मां भ्रातरम मतलब करना, यानी मां मतलब होता है नहीं, अव्यय है यहाँ, ये मां जो आया है ये अव्यय है, और ये किस अर्थ में आता है, निषेध करना, मना करने के अर्थ में यह आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके व्याकरण के बिंदु हैं। भ्रातरम शब्द आया है जो आपके भ्रातृ शब्द से, मूलतः शब्द कौन सा है, भ्रातृ आपका यहाँ शब्द है, जिसका द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या बनता है, भ्रातरम। क्या शब्द बनता है, भ्रातरम। स्वसरम, स्वसरम स्वस्त्री शब्द से निर्मित शब्द है, जिसका द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनता है स्वसरम। ठीक है, यहां तक आपका यह आया है। ये आपके जो हमारा चतुर्दश जो अध्याय था, 14वां जो अध्याय था अमृतस्य पंथा, इसके 8 ये श्लोक है, और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास भी है कि आपको जरूर यह समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के चैप्टर्स को आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।